विजयपुर में भी उपचुनाव के प्रचार प्रसार का आखिरी आज दिन है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल जोर शोर से चुनावी मैदान में डटे हैं। वहीं बंसल न्यूज की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए लोगों के पास पहुंची, जहां एक तरफ लोगों ने जातिगत असर दिखाने की भी बात कही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने एकजुटता के साथ रावत की जीतने का दावा किया। देखिए। नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूं और मैं विजयपुर के बस स्टैंड पर हूं। विजयपुर का बस स्टैंड यानी हर आने जाने वाला व्यक्ति यहां आपको नजर आएगा। और ये चुनाव दिलचस्प इसलिए है कि रामनिवास रावत पहले कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में है, कैबिनेट मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में और उपचुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव भी उन्हीं के कारण हुआ है। लेकिन यहाँ हर आने जाने वाले की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ सब तरह की बहस होती है। बहस गरम में आपका स्वागत है। तमाम सारे लोग हैं, समझूंगा कि इस चुनाव में क्या होने वाला। दूसरी तरफ कांग्रेस से अशोक मल्होत्रा चुनाव मैदान में जनजाति वर्ष से आते हैं। लेकिन देखिए आप किस तरह का माहौल है, चुनावी माहौल। जहां भी आप देखेंगे लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं। हालांकि विजयपुर में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि यहाँ का चुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि जनजाति वर्ग मैदान में आ गया। तो ये तस्वीरें हैं, लेकिन इस तस्वीर के साथ समझता हूँ क्या होगा यहाँ के चुनाव में। चुनाव भाजपा जीत जाएगी। क्यों? विकास सरकार है, सरकार के कारण। हाँ। तो कांग्रेस तो कह रही है हम जीत जाएंगे। कांग्रेस क्या जीत जाएगी? सरकार भाजपा की है। कांग्रेस क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पा रही। कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, आप लोग तो लगातार पहुंच रहे हैं मैदान में, स्वाभाविक है कि आप बीजेपी की बात करेंगे, लेकिन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? आखिर क्यों? लोग तो कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ी उसका असर पड़ेगा। देखिए, विजयपुर को 50 वर्षों में पहली बार विकास के रास्ते की याद आई है और जो विकास कैबिनेट मंत्री के माध्यम से हो सकता है वो मल्होत्रा क्या विकास कराएंगे? कौन उनकी बात मानेगा? इसलिए अगर आम समझदार आदमी जो है वो बीजेपी को वोट करेगा। वो चाहते हैं कि विजयपुर का विकास हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, किसानों की व्यवस्था हो। तो जो समझदार आदमी है वो आम आदमी अब हमसे ज़्यादा नेताओं से ज़्यादा समझदार हो गया जो आम आदमी है, तो निश्चित रूप से उसका वोट बीजेपी को जाएगा और रामनिवास रावत जी हजारों वोटों से जीतेंगे। लेकिन हरिवल्लभ शुक्ला जी, आपके पास खुद के पास लंबा अनुभव है, आप खुद चुनाव लड़ते रहे हैं, आपके साथ भी कुछ आना जाना लगा रहा, तो इसका असर नहीं पड़ेगा क्या चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता केवल विकास को देख रही है। हाँ। एक ही मुद्दा है यहाँ कि विजयपुर का विकास कौन कराएगा। तो जब सरकार है, बना बनाए हमारा कैबिनेट मंत्री है, तो वो विकास कराएगा या मल्होत्रा विकास कराएगा? किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? हाँ, माई तो घर भाई को ना पड़ो, कौन वोट देंगे? मन्ना पड़ो कजू को। हाँ। मन्ना पड़ो। हाँ। नहीं। नहीं किसको वोट डालोगे? जी तो ईवीएम बताया किसको देंगे? अच्छा, नहीं, यहाँ नहीं। मन में क्या ये नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे। तो मन में क्या है ये नहीं बताएंगे, लेकिन क्या करने वाले सरपंच साहब? विकास के नाम पे जीत रहे हैं। विकास देख रही है जनता। विकास के नाम पे विकास कर रही है पार्टी। चुनाव अब की बार भाजपा ही जीतेगी विजयपुर से। हाँ, क्योंकि के लोगों के मन में भाजपा, लोगों के तन में भाजपा। जय भाजपा, विजय भाजपा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ना, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। दूसरे विकास तो किया है, हर जगह विकास है किया है। और रानवास जी इसलिए छोड़ के आए हैं क्योंकि कांग्रेस कभी काम ही नहीं करती है। हाँ, इसीलिए उन्हें बीजेपी को चुना है और इसमें आए। पहले भी तो आप लोग रामनिवास को चुनते रहे, वो तो कांग्रेस से थे। नहीं, रानवास जी खुद अच्छे हैं इसीलिए तो उनको चुनते रहे। तो अच्छे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले आई, तो इसलिए चुनाव हो रहे हैं कि अच्छा व्यक्ति यदि दूसरी पार्टी में तो वो यहाँ आ जाए। जी, इसी के नाम पर चुनाव है। नहीं, चुनाव तो रामनिवास जी के ऊपर है और बहुत कर्मठ नेता हैं, काम करने, विकास करने में मतलब उनके विश्वास रखते हैं। जनता को विकास करने के लिए इसको चुन के लाए हैं और चुनेंगे। पहले सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, अब सरकार है, इसीलिए विकास के लिए लहर फैल रही है जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिंदाबाद। थोड़ा सा कोर्स जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे रामनिवास रावत जी की जब तक सरकार नहीं थी और जो लोन लिए थे पहले सरकारी बैंकों से, ट्रैक्टर वगैरह जो भी, तो जो रामनिवास रावत जी इन्होंने ही जो लोनों को इशू किया था, माने फ्रॉड किया था हमारे लिए जनता ने, और रामनिवास रावत जी ने ही हमारे ऊपर मन पे 1.5 लाख रुपए का कर्ज था ट्रैक्टर का,
तो उन्होंने ही 4.5 लाख रुपए भोपाल जा करके और इंदौर की हेड ऑफिस में जा करके उन्होंने ही पटवाया था। इसलिए रामनिवास रावत किसान लोग हैं अपन, किसान किसान लोग हैं। बिल्कुल खेती करते हैं साहब, खेती करते हैं और रामनिवास रावत जी को ही सपोर्ट करेंगे जी और जान से। अगर वे जान भी मांगेंगे तो हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। जान देने को तैयार है। लेकिन शुक्ला साहब, आप जा रहे होंगे तो ये सामना तो करना पड़ रहा होगा लोगों के सामने कि बाकी जो पार्टी के पुराने नेता उनका क्या होगा। आम आदमी नेताओं से ज़्यादा समझदार है जैदी साहब, और अब आम आदमी के दिमाग में केवल एक चीज़ चल रही है कि हमारे क्षेत्र का विकास कौन करा सकता है। जो विकास कराएगा वो वोट पाएगा। तो विकास रामनिवास रावत कराएंगे, कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और रामनिवास जी बने बनाए हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। तो क्षेत्र का जो विकास कराएगा जनता उसके साथ जाएगी। जातिगत समीकरण नहीं चलेंगे कह रहे। विकास के आगे रामनिवास जी जब से मंत्री बने विकास की गंगा बह रही है विजयपुर में हमारे में। अभी तो बने हैं अभी से ही गंगा काम बह शुरू, रही है। बहुत काम शुरू करा दिए विकास के उन्होंने, बहुत सारे काम शुरू करा दिए। लेकिन वो सहरिया का क्या होगा। वो सहरिया तो कह रहा है कि मैं आरेगा शहरिया और क्या होगा। और देखिए आप तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन आप देखिए मैं जब आम जनता से बात करता हूँ तो जरा समझते हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में क्या है। चाय की चुस्कियाँ है, यहाँ चाय बड़ी गर्मा गर्म बन रही है, यहाँ की चाय बड़ी फेमस है। और आप देखिए कि बहस गरम में कांग्रेस तो नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो चाय की चुस्कियाँ लगाते लोग मिल जाएंगे। और इसीलिए आम जनता से भी हम बहस कर लेते हैं थोड़ी सी, क्यों क्या होगा चुनाव में यहाँ। रामनिवास रावत जीतेगा। जीत जाएंगे तो लोग तो कह रहे हैं पार्टी बदल ली इसलिए नुकसान हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव चल रहा है बढ़िया, फूल जीतेगा यहाँ से। तो विजयपुर विधानसभा से फूल जीतेगा। चाय यहाँ बन रही है, लेकिन चाय के साथ चाय वाले कहाँ हैं। छोटू तू चाय बना रहा, कौन जीतेगा चुनाव है। रामनिवास रावत देंगे। उनकी बीजेपी की सरकार है। रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और लोग कह रहे हैं कि चाय वाले जीतेंगे। क्यों क्या होगा चुनाव। हम तो भाई साहब देखो मजदूर वर्ग हैं, मजदूरी करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। और वैसा तो हमारा यहाँ का नेता रामनिवास ही है। अब बाबूजी कह रहे हैं माननी पड़ेगी बात, जो भी बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। हमारा यहाँ का नेता रामनिवास ही है। तो रामनिवास रावत की यहाँ चर्चा चलती है। क्यों होगा क्या चुनाव में, असलियत क्या है। बाबा कितनी उम्र हो गई। 60-65 साल की, 70 साल की। कहाँ बदल गाँव जहाँ पे अभी बताओ मैंने तो कुछ पता नहीं साहब का वो जीते वो कोनो बताओ। जीते वो रामनिवास जीत जाओ है जीत जाएगा। हाँ जीत जाओ देखिए जीत जाओ देखो मंत्री हो देखो जाओ खराल ऐसे जाके वो नहीं माने तो काउ से पास करवा देंगे काम करवा हाँ काम करवा लेंगे कुछ काम पर दो है जाके नहीं माने को तो काउ देंगे माने बाकी झोपड़ी नहीं मिलेंगी साहब, काम मिलेगा मने का पता काम मिलेगा। आदिवासी कहाँ ढूंढेंगे, लोकल को रहे बार रामनिवास जी जीतेंगे क्लियर। हाँ उसका ठिकाना ही नहीं है। जी ये नेता बगल को रामनिवास नेता बगल को विष्णु भाई के हम लक्ष्मणपुरा के, विष्णु भाई के हम लक्ष्मणपुरा के सुनते हैं। हम अपने गांव उसी गांव के। तुम किस गांव के। हम मेदावली के हैं। रामनिवास जीतेगा, वो विकास करते हैं। जाओ किसको वोट करो। रामनिवास को। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी पहुँचते हैं। वोट डालोगे। वोट डालेगा किसको। कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों। कांग्रेस से रहे मत में। अच्छा प्रत्याशी कौन है। आदिवासी। इसके लिए काम करोगे। हटो भैया, आप भी आदिवासी हो। जाटा में। अच्छा क्यों वो अच्छा काम करेंगे। अच्छा करो और लोग कह रहे हैं रावत रावत चिल्ला रहे हैं। बढ़िया कुछ देता मत दे ठीक है। हाँ और आप किसको वोट डालोगे। कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट करेंगे। अच्छा ये सरकार जो कर रही है उसका कुछ लाभ मिल रहा है आपको। नहीं नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। क्यों दादा क्या होगा चुनाव में। चुनाव में वोट डालेंगे और क्या करेंगे। हैं? वोट डालेंगे किसको? कांग्रेस में। कांग्रेस को वोट करो। तो ऐसा नहीं है, आम लोगों से जब बात करते हैं, लेकिन यहाँ वर्चस्व है
रामनिवास रावत का, इसीलिए आप जहां भी जाएंगे तो रामनिवास रावत। और तो और कांग्रेस के लोग क्यों नहीं आ पाए, मुझे आश्चर्य होता है। लेकिन कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि इस बार चुनाव कुछ और होगा। अब होगा क्या, तो इंतजार कीजिए। ना तो यहाँ बहस गर्म होती है और ना ही उस तरह की चर्चा, पर गांव में जाते हैं तो चुनाव समझ आता है कि यहाँ का चुनाव कितना दिलचस्प है। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, विजयपुर।